दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है व्हीलमैन। इसका काम है रॉबर्स को चोरी के बाद उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए। कहानी शुरू होती है कैरेक्टर व्हीलमैन से, जिसका काम होता है कि वो रॉबरी के बाद लोगों को छोड़ के आए। वो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर होता है। व्हीलमैन को दिखाया जाता है वो अपने दोस्त क्ले को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता है और अपने दोस्त के वॉइस मेल में फिर वो एक मैसेज छोड़ता है कि ये जो रॉबरी होने वाली है, इसमें जो रॉबर्स हैं उनको उसे कहाँ छोड़ना है। क्ले व्हीलमैन का दोस्त है जो उसे ये रॉबरी के काम देता है ताकि वो रॉबर्स को सेफली रॉबरी के बाद छोड़ सके। और क्ले को भी एक दूसरे आदमी ने हायर किया होता है, वो कोई हैंडलर होता है। तो फिर व्हीलमैन अचानक से गाड़ी रुकता है एक जगह पे और दो लोगों को पिकअप कर लेता है। वो लोग रॉबर्स होते हैं। वो दोनों रॉबर्स गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनमें से एक रॉबर व्हीलमैन से बहुत बातें करने लगता है और उससे उसका नाम पूछने लगता है, पर व्हीलमैन कोई जवाब नहीं देता। व्हीलमैन कहता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं अपना नाम बताने में, अपना काम से काम रखो और रॉबरी करो और सीधे मेरी गाड़ी में बैठ के फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और देखते ही देखते व्हीलमैन उन दोनों रॉबर्स को बैंक के पास छोड़ देता है और वो दोनों रॉबर्स बैंक चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। व्हीलमैन को एक कॉल आता है और उस कॉल की सबसे अजीब बात ये होती है कि उसमें लिखा होता है आउट ऑफ एरिया। और वो आदमी एक बहुत अजीब बात बोलता है व्हीलमैन से। वो बोलता है, ये जो प्लान तुम फॉलो कर रहे हो रॉबरी का, उसको छोड़ दो, बस अब मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। वो आदमी व्हीलमैन से कहता है, जैसे ही ये रॉबर्स तुम्हारे पास आएंगे, ये पैसे से भरा बैग जब गाड़ी में डालेंगे, तुम्हें इन्हें किसी सेफ जगह नहीं छोड़ना है, तुम्हें गाड़ी बिना उनको लिए ही भगा देनी है। क्योंकि अगर व्हीलमैन उन्हें उसकी गाड़ी में बैठा देगा तो उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि व्हीलमैन को मार दिया जाए, तो वो दोनों रॉबर्स व्हीलमैन को मार देंगे। तो व्हीलमैन को आदेश दिया जाता है कि वो सीधे गाड़ी भगा दे। व्हीलमैन को उस आदमी की बात सही लगती है, तो जैसे ही रॉबर्स उसकी गाड़ी में पैसे रखते हैं, वो गाड़ी आगे भगा देता है बिना उनको लिए हुए। व्हीलमैन फिर उस आदमी को फ़ोन करता है। वो कहता है, तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने उन दोनों लोग को छोड़ दिया है, अब बताओ मुझे क्या करना है। फिर उस आदमी का कॉल आता है व्हीलमैन को। वो बोलता है, गाड़ी को रोको और पैसे गिनो कि वो कितने हैं और मुझे जल्दी बताओ। व्हीलमैन उन नोटों को गिनता है और वो उसे बताता है कि इसमें $2,30,000 है। जब हम व्हीलमैन को नोट गिनते हुए देखते हैं तो हम एक बहुत अजीब चीज़ नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि उसको एक बाइकर पीछे से देख रहा था, शायद वो व्हीलमैन को फॉलो कर रहा हो। व्हीलमैन को फिर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कॉल नहीं उठाता है। फिर उसे एक मैसेज आता है कि यू एंड क्ले आर डेड। फिर व्हीलमैन क्ले को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैंने दोनों रॉबर्स को पीछे छोड़ दिया है और तू मेरा कॉल नहीं उठा रहा। और व्हीलमैन बहुत गुस्सा होता है और क्ले को धोखेबाज बोलता है। उससे बोलता है, मुझे धोखेबाज मत बोलो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब ठीक भी कर सकता हूँ। उसी अननोन आदमी का व्हीलमैन को फ़ोन आता है। वो उसको एक ड्रॉप लोकेशन बताता है और वहाँ आने के लिए बोलता है। और वो अननोन आदमी व्हीलमैन को बताता है कि तुम्हें पैसे ड्रॉप नहीं करने, उसके बदले में एक्सचेंज में कुछ ले जाना है। और व्हीलमैन उस एरिया के लिए निकल पड़ता है। व्हीलमैन उस ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचता है, या बोल सकते हैं उस एक्सचेंज लोकेशन पे पहुंचता है, और वहां जाता है तो वहां बहुत मिस्टीरियस सा सन्नाटा होता है और वो वहां कुछ लोगों को खड़े देखता है। व्हीलमैन उन लोगों को देखता है तो उनके हाव भाव और देखने के तरीके से उसे लगता है कि ये लोग गुंडे हैं। व्हीलमैन को ये सब देख के बहुत शक होता है। उसे लगता है कि ये जो वो पैसे लेके आया था उससे आज एक ड्रग डील होने वाली है और वो ड्रग डील व्हीलमैन को करनी थी। व्हीलमैन कुछ नहीं सोचता, वो बहुत डर जाता है और वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाता है। व्हीलमैन क्ले को कॉल करता है और इस घटना के बारे में बताता है। क्ले व्हीलमैन से कहता है, अगर तुमसे उस पैसे के बदले में ड्रग्स खरीदने को बोला जाता, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए था, तुम्हें अपनी जान से जोखिम नहीं लेना चाहिए था। और व्हीलमैन कहता है, मैं इन रॉबरी के पैसों से कोई भी ड्रग्स नहीं खरीदूंगा। तो क्ले बोलता है, मैं खुद वहाँ आके ड्रग्स एक्सचेंज कर देता हूँ। व्हीलमैन कहता है, क्ले अगर तुमने मुझसे कोई भी धोखा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि एक बाइकर व्हीलमैन का पीछा कर रहा है, वो अभी भी व्हीलमैन का पीछा ही कर रहा होता है।
व्हीलमैन बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो बाइकर उसका पीछा करता ही है। और फिर क्ले का कॉल आता है व्हीलमैन को। वो व्हीलमैन से कहता है कि तुम्हें ये ड्रॉप करना ही होगा, अगर तुम ये ड्रॉप नहीं करोगे तो मैं उस आदमी को बता दूंगा कि तुमने पैसे चुरा लिए हैं, और वो आदमी बहुत खतरनाक है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। व्हीलमैन कहता है क्ले से उस आदमी को कॉल करो और पता करो कि वो है कौन। अगर तुमने पता नहीं किया ना तो मैं ये पैसे खुद फेंक दूंगा और उस आदमी को खुद कॉल करके बताऊंगा कि मैं उसके पैसे फेंकने वाला हूँ। समय उससे उस आदमी का भी कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि उसने एक्सचेंज क्यों नहीं किया, और व्हीलमैन को एक और टेंशन होती है। वो बाइकर अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। व्हीलमैन क्ले को फ़ोन करता है और पूछता है कि क्या तुमने पता किया कि वो आदमी कौन है। क्ले बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्ले बोलता है ज़्यादा तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पे ध्यान रखो, एक्सचेंज कंप्लीट करो, बस इतना ही काम है तुम्हारा। बात होती है क्ले जब फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो वो उसे एक्सचेंज लोकेशन बता देता है, और व्हीलमैन कहता है मैंने तुम्हें एक्सचेंज लोकेशन तो कभी बताई नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चल गई। फिर व्हीलमैन को शक हो जाता है कि क्ले भी उस इन आदमी के साथ मिला है जो एक्सचेंज कराना चाहता है। को पता चल गया था कि उसका झूठ पकड़ा गया है, और वो कॉल हैंग अप कर देता है। व्हीलमैन को एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। वो कहता है आई किल क्ले एंड यू, देन आई फाइंड माई मनी, दैट इज माई मनी। नोन आदमी का फिर कॉल आता है व्हीलमैन को। वो बोलता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। और वो बाइकर फिर व्हीलमैन को शूट करने लगता है। गोली की बुलेट्स होती हैं, वो उसकी खिड़की पे आके रखते हैं, और व्हीलमैन फिर शुरू करता है अपनी गाड़ी को भगाना। वो वहाँ से निकलना चाहता था, और वो बाइकर भी व्हीलमैन का पीछा करता है और कई बार उसे शूट करने की कोशिश करता है। उनके बीच एक बहुत ही थका देने वाली और लंबी चेस होती है। तब व्हीलर बाइकर को रोकने के लिए एक दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, वो एक ऐसी जगह पे तेज स्पीड में राइट टर्न लेता है जहाँ पे एक साइड में कार होती है। जैसे ही वो राइट टर्न लेता है, वो बाइकर उस कार से टकरा जाता है, बाइकर गिर जाता है, और व्हीलमैन उस बार पे पहुंचता है जहाँ पे क्ले मौजूद होता है। अपने दोस्त क्ले को, जो अब उसका दुश्मन हो गया था, वो उस बार से घसीट कर लाता है और उसकी खूब पिटाई करता है। व्हीलमैन क्ले से बहुत गुस्से में पूछता है इस एक्सचेंज को करने के लिए किसने कहा था। वो लोग जैसे ही गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वहाँ एक आदमी आ जाता है। आदमी एक गाड़ी के अंदर होता है, गाड़ी से बाहर निकलता है और उन दोनों पे शूट करने लगता है। वो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। व्हीलमैन फिर क्ले को एक सुनसान जगह ले जाता है, और वो बहुत गुस्से में पूछता है कि जो आदमी हम पे गोली चला रहा था वो कौन है और वो किस गैंग को बिलोंग करता है। क्ले जवाब देता है। क्ले कहता है वो आदमी वेस्टर्न गैंग का लीडर है, और व्हीलमैन कहता है अगर ये वेस्टर्न गैंग का लीडर है तो मैं रात भर जिससे बात कर रहा था और जो मुझे ऑर्डर्स दे रहा था वो कौन है। क्ले उसे बताता है जिससे तुम बात कर रहे थे और जो तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा था वो फिली गैंग का लीडर है। दरअसल असली केस ये था, जो इस रॉबरी का असली हैंडलर था वो वेस्टर्न गैंग का लीडर था। आपको मैं एक बात बता दूं, व्हीलमैन को जो कॉल आ रहे थे वो तो वेस्टर्न गैंग के थे, पर जो उसे मारने के मैसेजेस आ रहे थे, और एक कॉल ऐसा आता है जब वो उठाता नहीं है नोन नंबर से, वो फिली गैंग का होता है। व्हीलमैन को उस आदमी के अलावा एक और नंबर से कॉल आ रहा था, और जो मैसेजेस आ रहे थे वो वेस्टर्न ग्रुप के लीडर के थे। ये होता है उसको फिली गैंग के लीडर ने बहुत सारे पैसे दिए थे और फिर एक ड्रग डील करने को भी बोला था। इन्हीं पैसों की मदद से ये फिली गैंग के लीडर से पैसे लेकर वेस्टर्न गैंग के लीडर को डबल क्रॉस करने के लिए तैयार हो गया था। ये बताता है कि फिली गैंग का लीडर ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वेस्टर्न गैंग उनके सामने बहुत कमज़ोर लगे, उन लोगों का दबदबा पूरी तरीके से बना रहे। अब व्हीलमैन क्ले से कहता है मैं ये पैसे वेस्टर्न गैंग के लीडर को दे दूंगा क्योंकि ये उन्हीं के थे। क्ले को बहुत चिंता हो जाती है कि फिली गैंग के लीडर के पास खाली हाथ कैसे जाएगा, क्योंकि उसने तो ड्रग्स लाने के लिए बोला था। ये इस जॉब के लिए बहुत सारे पैसे भी ले लिए थे। वो कहता है अगर मैं फिली लीडर के पास खाली हाथ गया तो मुझे जान से मार देगा। इस बात से डर कर क्ले उसी जगह पे आत्महत्या कर लेता है। व्हीलमैन चिंता में पड़ जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसका अगला एक्शन क्या होना चाहिए।
मरे हुए दोस्त क्ले को वो वहीं सड़क के पास छोड़ देता है और वहां से चले जाता है। व्हीलमैन को फिली गैंग के लीडर का कॉल आता है और फिली गैंग का लीडर व्हीलमैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उसकी फैमिली के लोगों को किडनैप करने की बात करता है। इतने टाइम गवाए व्हीलमैन अपनी बेटी को कॉल करता है। वो उससे कहता है तुम गाड़ी लेके जल्दी निकलो और मुझे गैराज में आके मिलो। दूसरा कॉल वो अपनी वाइफ जेसिका को भी करता है। अपनी वाइफ जेसिका से कहता है कि जल्दी घर से निकलो, पर जेसिका उसकी बात नहीं सुनती और कॉल के दौरान ही जेसिका का किडनैप हो जाता है। इनको एक अननोन नंबर से कॉल आता है और इस बार वो उस अननोन नंबर का कॉल उठाता है। कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त क्ले को नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। व्हीलमैन कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये सब तो उस क्ले का ही करा धरा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। बोलता है कि ये पैसे मैं तुम्हें ज़रूर लौटा दूंगा, पर मेरी वाइफ का किडनैप हो गया है और किडनैप करने वाला और कोई नहीं, फिली गैंग का लीडर है। ये जो अननोन नंबर से कॉल था वो था वेस्टर्न लीडर का कॉल। वो दोनों एक डील करते हैं। गैंग का लीडर बोलता है तुम पैसे लेकर फिली गैंग के लीडर की बताई हुई जगह पे जाओ, जाकर ये पैसा लौटा दो और वहाँ हमारे कुछ लोग भी आएंगे, फिर हमारे जो लोग होंगे वो उसको वहीं पे मार देंगे। व्हीलमैन वैसा ही करता है। वो फिली गैंग के लीडर के लोकेशन पे जाने लगता है कि वो कुछ दूर जाता है तो उसकी कार से आकर एक एसयूवी जोरदार टक्कर देती है। फिर उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जो उसे शूट करने लगता है। यह आदमी और कोई नहीं उन रॉबर्स में से एक होता है जिन्हें व्हीलमैन ने बैंक से वापस नहीं छोड़ा होता, और व्हीलमैन और उस रॉबर के बीच में बहुत खतरनाक शूट आउट होता है और एट द एंड वो रॉबर मर जाता है। और व्हीलमैन को अब शक हो गया था कि उसकी लोकेशन सबको पता कैसे चल जा रही है। उसे लगता है कि कोई ना कोई उसे ट्रैक जरूर कर रहा है। जल्दी पैसों का बैग खोलता है और पैसों की बैग खोलते ही उसे पता चलता है इस पैसों के बैग में तो एक ट्रैकर है। फिर व्हीलमैन उस ट्रैकर को निकालता है और उस ट्रैकर को फेंक देता है। पार्किंग लॉट में व्हीलमैन अपनी बेटी से जाके मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक बहुत ही सेफ जगह में जाना होगा। बोलता है बस उस सेफ जगह पे रहना और मेरा बस इतना ही काम है कि मैं ये पैसे एक आदमी को दे के आऊँगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। और व्हीलमैन फिर निकल पड़ता है और फिली गैंग के लीडर को पैसे देने जाता है। पर केटी जो व्हीलमैन की बेटी होती है वो अपने पिताजी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती और वो सेफ जगह पे नहीं जाती और वो वहीं पे आती है जहाँ पे वो गैंग लीडर्स होते हैं और उन्हें दूर से देख रही होती। अब देखा जाता है फिली गैंग के लीडर और हमारे व्हीलमैन के बीच बहुत बातचीत चलती है और व्हीलमैन अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए बोलता है। अब फिली गैंग का लीडर उसकी वाइफ जेसिका को दे देता है, पर व्हीलमैन पैसे नहीं लौटाता और एक बॉम्ब उनकी गैंग के ऊपर फेंक देता है। जेसिका और व्हीलमैन वहां से भाग जाते हैं। केटी इन सबको देख रही होती है। उसके मम्मी और पापा अगर निकल जाते हैं तो वो भी उनका पीछा करने लगती है। व्हीलमैन और उसकी वाइफ गाड़ी में भाग रहे होते हैं और उन्हें फिली गैंग के लोग चेस कर रहे होते हैं। उनके बीच में एक बहुत लंबा चेस होता है। इसी बीच वेस्टर्न गैंग के लीडर का फोन आता है व्हीलमैन के लिए और व्हीलमैन उस वेस्टर्न गैंग के लीडर को बताता है कि हम एक फिल्मोर नाम की जगह पे जा रहे हैं। बताता है कि फिली गैंग के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं और ये सुनने के बाद वेस्टर्न गैंग के लोग बहुत ही सचेत हो जाते हैं और उस बताई हुई लोकेशन पे व्हीलमैन का इंतजार करते हैं। फिर बाद देखते हैं कि व्हीलमैन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही व्हीलमैन वहां पे पहुंचता है वेस्टर्न गैंग के लोग फिली गैंग के लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। फिर व्हीलमैन वेस्टर्न गैंग के लीडर से मिलता है और पैसों भरा बैग उसे दे देता है। हम फिर देखते हैं कि व्हीलमैन केटी को जेसिका के पास छोड़ देता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।